फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर स्मृति नासवा सिंह है। आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड, मुंबई। यूजुअली सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनका एक सवाल होता है कि हमारी ग्लोइंग स्किन कैसे रह सकती है। तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन होता है जिस वजह से आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और वो आपको सूट नहीं करते हैं, वो तब हो जाता है व्हेन यू डू नॉट नो कि आपका स्किन टाइप क्या है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी त्वचा किस तरह की है। तो आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्किन 4 टाइप्स की होती है। मैं फेशियल स्किन की बात कर रही हूँ। पहली होती है नॉर्मल स्किन, दूसरी ऑयली, तीसरी ड्राई और चौथी होती है सेंसिटिव स्किन। अब हमारे को पता होना चाहिए कि हमारी स्किन किस टाइप की है ताकि हम उस हिसाब से उसके लिए प्रोडक्ट्स खरीद सकें और यूज कर सकें ताकि हमारी स्किन डे इन एंड डे आउट ग्लो कर सके। जो नॉर्मल स्किन होती है वो सबसे बेस्ट स्किन होती है क्योंकि उसके जो स्किन के सेल्स होते हैं वो टाइटली एक साथ जुड़े हुए होते हैं। उन्हें एनवायरनमेंट के थपेड़ों से प्रॉब्लम नहीं होती है। ना ही तो उनको विंटर्स की वजह से ड्राइनेस बढ़ जाती है, ना ही उनको समर्स और मॉनसून्स की वजह से ऑयलीनेस बढ़ जाती है। ये ऐसी स्किन होती है जिसमें आपका कोई एक फ्रेंड होगा जिसमें ऐसा लगेगा यार ये तो कुछ भी यूज कर लेता है, उसमें सब सूट कर जाता है, उसे कभी प्रॉब्लम नहीं होती, कभी पिंपल्स नहीं आते, कभी रैशेस नहीं होते। ये होती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन केयर वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को दे कैन जस्ट चूज एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। एक बेसिक स्किन केयर रेजीम होता है जिसको हम लोग मिनिमलिस्ट स्किन केयर रेजीम भी कह सकते हैं। किसी भी इंसान को फेस वॉश, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए अपने स्किन का ध्यान देने के लिए। तो जो नॉर्मल स्किन वाले लोग हैं वो अपने लिए मार्केट से कोई भी बेसिक फेस वॉश यूज कर सकते हैं। प्रेफरेबली सल्फेट फ्री होना चाहिए। इन जनरल अगर आपकी एज टुवर्ड्स 40 प्लस जा रही है तो आई प्रेफर कि ज़्यादा फ्रैग्रेंस और ये सब ना यूज़ करें क्योंकि उम्र के साथ थोड़ी सी ड्राइनेस आती है। बट आप यूजुअली कोई भी ऐसा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। एजिंग स्किन हो रही है तो आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस भी यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन आप लोशन बेस्ड या क्रीम बेस्ड यूज़ कर सकते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। अगर ठंडी का वेदर है तो आप क्रीम बेस्ड जाएंगे, अगर गर्मी का वेदर है जब पसीने आ रहे हैं, गीलापन है, चिपचिपाहट है तो आप लोशन बेस्ड जाएंगे। मॉइस्चराइजर्स में भी इसी तरह से हमें थॉट प्रोसेस रखना होता है। लेकिन टीनेजर्स जो एडोलेसेंट्स हैं जिनकी नॉर्मल स्किन है, जिनको बहुत बड़े बड़े पिंपल्स तो नहीं आते पर छोटे छोटे ब्लैक हेड्स हैं, वो आपकी उम्र की वजह से है। तो आपके मॉइस्चराइजर्स में आप एक वर्ड नोट करिए कि वो नॉन कोमेडोजेनिक होने चाहिए। नॉन कोमेडोजेनिक रहेंगे तो वो खुद से पिंपल्स नहीं करेंगे। सिमिलरली जो आपकी नॉर्मल स्किन है उन लोगों को मेकअप के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। आप ड्राई मूव बेस्ड मेकअप, वाटर बेस्ड मेकअप कुछ भी यूज कर सकते हैं। एवरीथिंग सूट्स यू। दूसरी टाइप की जो स्किन होती है वो होती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन वाले लोग टीनेजर वाला जो एज ग्रुप होता है 15 से 30-35 साल तक, टीनेजर और अर्ली यूथ, उसमें काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। किसी किसी की पूरा का पूरा चेहरा ऑयली होता है। अगर आप एक ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू लेंगे और इसको ऐसे करके टच करेंगे तो आपको येलो येलो ऑयल ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। ये जब आप सुबह उठते हैं या आप जब शाम को 5-6 बजे जब आपने फेस वॉश नहीं किया है, आप ऐसे करके देखिए और इसमें आपको येलो ड्रॉप्स दिख रहे हैं, मतलब आपकी ऑयली स्किन है। कुछ लोगों की ऑयली स्किन स्पेसिफिक एरियाज में ऑयली होती है जिसको हम लोग टी जोन ऑयलीनेस कहते हैं। ये वाला एरिया, फोरहेड और सेंट्रल, उनका ये ड्राई होता है और टी जोन ऑयली होता है। उनके केस में जब वो यहाँ पर अपना ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू टच करेंगे तो कुछ नहीं येलो ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, पर इधर इधर और इधर ऑयल ड्रॉपलेट्स उन्हें दिखाई देंगे। ऑयली स्किन वाले लोगों को जो सनस्क्रीन होती है वो यूजुअली क्रीम बेस्ड सूट नहीं करती क्योंकि वो चिप लगती है। जेल और लोशन बेस्ड सनस्क्रीन उनके लिए बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक फेस वॉशेस का सवाल है, अगर आपके ऑयलीनेस काफ़ी एक्टिव है, मतलब आपको ब्लैक डॉट्स इधर ज़्यादा दिख रहे हैं, इधर ओपन पोर्स दिख रहे हैं, तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एज बढ़ जाए तो आप ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ नॉन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स फेस वॉशेस आते हैं जो थोड़े से माइल्ड होते हैं, जिनमें कई बार टी ट्री ऑयल होता है। वो विंटर्स में काफ़ी अच्छे रहते हैं क्योंकि वो उतना ड्राई नहीं करते हैं
जितना ये एसिड बेस्ड फेस वॉशेस होते हैं। ऑयली स्किन पेशेंट्स और ऑयली स्किन वाले लोगों को जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो तो हर बार किसी भी सीजन में किसी भी वेदर में नॉन कोमोडोजेनिक ही यूज करने चाहिए, एंड दे ऑलवेज प्रेफर लोशन या जेल बेस्ड। जहाँ तक मेकअप का सवाल है, 2 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली चीज मूस बेस्ड मेकअप, जो मेकअप कहते हैं लंबा चलता है, पसीने और आंसुओं से भी नहीं निकलता, वो वाला एक्चुअली पिंपल्स करता है, तो आपको वो यूज नहीं करने हैं। सिमिलरली अगर आपके बहुत ज्यादा एक्टिव पिंपल्स हैं, मुहासे हो रखे हैं, तो आपको स्क्रब्स ज्यादा यूज नहीं करने हैं। काफी लोग घिस घिस के जब स्क्रब यूज करते हैं तो आप एक्चुअली आसपास की स्किन को भी इन्फ्लेम करके और पिंपल्स बढ़ा देते हैं। तीसरी टाइप की जो स्किन होती है वो है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के जो लोग हैं वो प्यूबर्टी, एडोलेसेंस और टीनेज के वक्त तो बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स की वजह से थोड़ा सा ऑयलीनेस आता है वो उनकी स्किन को काफ़ी खूबसूरत रखता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 35-40, और स्पेशली लेडीज़ में जब मेनोपॉज आने लगता है, तब उन लोगों की स्किन थोड़ी सी बिखरने लगती है। विंटर्स में भी ड्राई स्किन के लोग काफ़ी परेशान होते हैं। सबसे कॉमन तरीका है पता करने का कि आपकी स्किन ड्राई है कि नहीं, तो देखें तो सर्दी में ऐसे करेंगे तो यहाँ पर खिंचावट आएगी, सिमिलरली यहाँ पर खिंचावट आएगी। इनको बहुत कॉमनली अगर हम लोग कोई नाइट क्रीम्स देते हैं तो आंखों के किनारा, नाक का किनारा और होंठ के किनारे पे रैशेस हो जाते हैं, क्योंकि ये 3 जगहों पे स्किन 7 गुना पतली होती है, जिस वजह से वो बहुत आसानी से ड्राई हो जाती है। ड्राई स्किन के जो लोग होते हैं उनके हाथ और पैर भी बहुत कॉमनली फट जाते हैं। आजकल जो सैनिटाइजर्स का प्रचलन चला है उसकी वजह से ये हाथों में स्किन पील ऑफ होना, ये सब बहुत कॉमनली हो जाता है। ब्लॉटिंग पेपर पे तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप स्पेशली नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं जहाँ पर काफ़ी ठंड होती है, तो उसमें होंठ के कटने की प्रॉब्लम और काफ़ी खिंचावट की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लोगों को जितना थिक मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें उतना उन लोगों के लिए अच्छा है। ऑफ कोर्स बारिशों में और गर्मियों में जब पसीने हैं ज़्यादा तो उन्हें लोशन बेस्ड चलता है, लेकिन कई बार क्रीम बेस्ड भी उन लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है। ड्राई स्किन वाले लोगों को ऑइंटमेंट और क्रीम बेस्ड थिक मॉइस्चराइजर्स सर्दियों में यूज़ करने चाहिए और बार बार यूज़ करने चाहिए। जब भी एक बार ही वो फेस वॉश करते हैं, जो त्वचा है नॉर्मल उसका मॉइस्चर है वो 6 घंटे के लिए ख़त्म हो जाता है, तो हर बार उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है। दिन में सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, और जो फेस वॉशेस होते हैं वो सल्फेट फ्री ही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि सल्फेट बेस्ड जो फेस वॉशेस हैं वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। चौथी टाइप की जो फेस की जो त्वचा होती है वो होती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन एक ऐसी त्वचा है जो आपने या तो खुद महसूस किया होगा या आपके कोई ना कोई दोस्त जरूर होगा जो कहेगा यार मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ मुझे उससे रैश हो जाता है, मुझे कुछ भी सूट नहीं करता। ऐसी स्किन होती है सेंसिटिव स्किन, क्योंकि इन लोगों को परफ्यूम, फ्रैग्रेंस, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, किसी भी प्रकार के इंग्रेडिएंट से, किसी भी मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, नाइट क्रीम, सब में 10, 15, 20 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन्हें किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो सकती है और तुरंत उनकी स्किन रेड हो जाएगी, छीली भी हो जाएगी, जलन होने लग जाएगी। इवन एक कॉमन कंप्लेंट बोलते हैं कि भाई हमने फेस वॉश किया और हमने जब उसको ड्राई किया टॉवल से और हमें जलन हो रही है। तो ऐसे में आप अपनी सेंसिटिव स्किन की कैसे ध्यान रख सकते हैं? आपके फेस वॉशेस बहुत माइल्ड होने चाहिए। यूजुअली जो हम लोग बेबीज के लिए, इन्फेंट्स के लिए फेस वॉशेस यूज करते हैं, कोको इमिडो बेटे करके एक डिटर्जेंट होता है और बहुत सारे और होंगे माइल्ड वाले, वो आपको यूज़ करने चाहिए। जो आपके मॉइस्चराइजर्स हैं और सनस्क्रीन्स हैं वो सेंसिटिव स्किन के लिए बने हों, ऐसा लिखा हो, उसमें फ्रैग्रेंस ज़्यादा ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा महक ना हो, बहुत ज़्यादा भड़कीला कलर ना हो, ऐसे आपको यूज़ करने चाहिए। सिमिलरली जो आप मेकअप्स यूज़ कर रहे हैं वो वाटर बेस्ड यूज़ करें, उसको ज़रूर से, चाहे रात को कितना भी लेट हो जाए आपको पार्टी से, आप उसको ज़रूर उतारें। कोई भी ब्लीचिंग एजेंट या कुछ भी यूज़ करते हैं तो कान के पीछे 2 दिन पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें कि अगर कोई रिएक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 2 दिन तक रिएक्शन नहीं आ रहा है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको वो वाला प्रोडक्ट सूट कर जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी सबसे पहले त्वचा का किस तरह का टाइप है वो पता करें और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करें, चाहे वो फेस वॉश है, चाहे सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजर है, और उसको डिलिजेंटली, रिलीजियसली हर रोज़ यूज़ करें। आपकी स्किन डे इन एंड डे आउट ग्लो करेगी। थैंक यू।